हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे 19 अप्रैल 2024 को जो करंट अफेयर है उसके बारे में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आता है, हु विल इनोग्रेट द इंडिया स्टील 2023 इन मुंबई। तो स्टील से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर हम थोड़ी सी भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन है तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे जो स्टील मिनिस्टर है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका आंसर ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएगा। आइए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में अगर हम और जानने की बात करें तो 19 अप्रैल को इंडिया स्टील 2023 का उद्घाटन मुंबई के गोरेगांव में हुआ है और इसकी अध्यक्षता की है केंद्रीय इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय, वाणिज्यिक विभाग, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय फिक्की के सहयोग से इंडिया स्टील 2023 का आयोजन करने जा रहा है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ युवा पोर्टल लॉन्च बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आप अगर थोड़ा सा ऑप्शन इन्फॉर्मेशन से यूज़ करें तो युवा पोर्टल है। अब युवा पोर्टल है तो ये पहला कुछ हो जाएगा क्या, लीवर हेल्थ अवेयरनेस, ये नहीं लग रहा। लीवर से कोई रिस्क का रिलेशन ही नहीं है। दूसरा आता है यूथ स्टार्टअप, यूथ स्टार्टअप थोड़ा थोड़ा लग रहा है। तीसरा है पेटा बर्ड, जैसे भी कोई लेना देना नहीं है। और रिवर्स से तो इसका कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अगर ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करें तब भी ये हो जाएगा, और अगर नहीं भी है तो युवा पोर्टल डायरेक्टली यंग स्टार्टअप से रिलेटेड है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो हमारे जो जितेंद्र जी हैं वो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है, और इन्होंने युवा स्टार्टअप को जोड़ना और पहचानने के लिए युवा स्टार्टअप की जो शुरुआत करी है। डॉक्टर सिंह ने स्टार्टअप के सतत विकास के लिए विशेष रूप से उद्योग जगत की ओर से व्यापक हितधारकों की भागीदारी के महत्व पर जोर दिया है ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ हो सके स्टार्टअप्स की। तो उन्होंने ये युवा पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया है। अब थर्ड क्वेश्चन आता है, वेयर वाज द मैंग्रोव पिट्टा बर्ड फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। भारत में पहली बार एक पक्षी मिला है जिसका नाम है मैंग्रोव पिट्टा बर्ड। वो कहाँ पर मिला है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा भितरकनिका, उड़ीसा के अंदर। और अगर इसके बारे में जाने तो ये इस तरीके का एक पक्षी होता है, और ऐसी 179 पिट्टा पक्षियों को यहाँ पर इंडिया में देखा गया है। बहुत ही खूबसूरत पक्षी है ये। और ये पश्चिम बंगाल के और भीतर उड़ीसा के भीतरकनिका और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के मैंग्रोव वृक्षों में पाया जाता है। तो अगर आप ऐसे ऑप्शन लगाना चाहें कि मैंग्रोव कहाँ मिलते हैं, सुंदरवन में मिलते हैं, पश्चिम बंगाल में मिलेंगे और उड़ीसा में मिलेंगे। और अगर ट्रिक से याद करें तो मान लीजिए हमको एक खूबसूरत सा पक्षी मिला, हमने उसको पीटा और इसने हमने इसको उड़ीसा के अंदर फेंक दिया। ऐसा अगर आप याद रख लें कि एक पक्षी, उसको पीटा और पीट के उसको उड़ीसा के अंदर फेंक दिया। हालांकि ये जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मैं बहुत गलत है, लेकिन फिर भी अगर ट्रिक की तरह याद करें तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, विच वैरायटी ऑफ द ग्रेप्स गॉट फ्रॉम तमिलनाडु। एक तो ये ग्रेप्स हैं, ये तमिलनाडु से हैं और इनको जीआई टैग मिला है। तो वैरायटी कौन सी है उसकी हो जाएगी कम्बम ग्रेप्स। और कम्बम ग्रेप्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो ये जो ग्रेप्स हैं वो कम्बम, एक तरीके से तो आप समझ लो कि जो ग्रेप्स की अगर साइज़ बड़ी होती है तो वो बड़ा बम हो जाता है, छोटी है तो छोटा बम हो गया। और अगर वैसे देखें तो ये जो वैली होती है कम्बम वैली, इसको ग्रेप सिटी ऑफ साउथ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें अराउंड 85% का जो हिस्सा है अंगूर उगाने वाले तमिलनाडु का, वो यहाँ से ही जाता है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। अब टाटा के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियाँ, छोटी तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत सारी सब कंपनी जो उनकी है, पेट कंपनीज। तो उसके अंदर एक आती है TEPL, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पावर लिमिटेड। ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनी है और इसके जो सीईओ है ये बनाया गया रणदीप ठाकुर को। आपको उनके बस इनका नाम याद रखना है, इनके बारे में ज़्यादा जानना नहीं है। इनके आप चाहें तो यहाँ पर इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। उसके बाद आता है, हु रिसीव्ड द जर्मनीज हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड। सो इसका आंसर है एंजेला मार्केल। ये जर्मनी का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है, ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये एंजेला मार्केल को मिला है। आपको इनका बस नाम ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है ये चीज़। नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। तो हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द प्रेस्टिजियस मेलकम आदिशेष अवार्ड। तो आदिशेषिया पुरस्कार, मेलकम आदिशेषिया पुरस्कार किसको मिला है? और ये मिला है हमारे उत्साह पटनायक जी को, और ये एक फीमेल है। और ये एक इकोनॉमिस्ट भी हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध एक इकोनॉमिस्ट, जिसे हिंदी में अर्थशास्त्री बोलते हैं। ये वो हैं। आप इनकी यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। इनको ये अवार्ड मिला है। इस अवार्ड के अंदर क्या क्या मिलता है हम ये देख लेते हैं। इसके अंदर 2 लाख का नमगत पुरस्कार मिलता है। 2 लाख का इसका नमगत पुरस्कार मिलता है। और 2022 में अगर ये पुरस्कार की बात करें तो ये अर्थशास्त्री प्रभात पटनायक जी को हमारी तरफ से मिला था। और अभी ये लेडी हैं उत्साह पटनायक जी को, इनको हमारी तरफ से नहीं, मतलब इनको ये अवार्ड मिल रहा है। व्हाट इज़ द फोकस ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूव्ड अंडर नमामि गंगे। नमामि गंगे के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का फोकस क्या है? अब अगर आप थोड़ा बहुत इसका आपको आइडिया भी नहीं है और अगर आप ऑप्शन लगाने जाएंगे तो आप सोचेंगे कि रिज्यूनेट द रिवर गंगा, क्योंकि नमामि गंगे है, लेकिन नहीं। इसका आंसर होगा पॉल्यूशन रिवर हिंडन। तो रिवर हिंडन में जो पॉल्यूशन है उसको कम करने के लिए नमामि गंगे के अंदर जो परियोजनाएं डाली गई हैं उसका फोकस है। और ये हिंडन कोई ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ इंडिया की कोई नदी है, ये इंडिया की ही नदी है जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
तो सबसे पहले जो इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, कौन सा प्रोग्राम है ये, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMGC, इसके चेयरमैन है डॉक्टर जी अशोक कुमार। एक तो इनका नाम याद रख लीजिए। और ये जो नमामि गंगे में जो 8 परियोजनाएं, वो 638 करोड़ की परियोजनाएं इन्होंने लॉन्च करी है। इसके अंदर हिंडन रिजुनेशन प्लान है, और इसके अंदर 407 करोड़, मतलब मेजर फोकस तो 407 करोड़ हिंदन रिजनरेशन को ही दे दिया गया है। और ये यमुना नदी की सहायक नदी है, देख लीजिए, ये यमुना नदी की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन होता है, विच कंट्री डोमिनेटेड द प्रोफेशनल मेंस एंड वुमेन्स रेसेस एट द बोस्टन मैराथन। तो बोस्टन मैराथन के अंदर वुमेन और मैन की जो रेसेस हुई है उसमें डोमिनेट किया है एक कंट्री है, जिस जो है केन्या। अब आप देख सकते हो केन्या में भागने वाले दौड़ने वाले वैसे तेज हो सकते हैं, भारत में भी अच्छे दौड़ते हैं, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो हमारे दिमाग में हुसैन बोल्ट का नाम आता है, वो थोड़े से अफ्रीकन है, तो इस तरीके से आप केन्या यहाँ पर टिक कर सकते हैं। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड विजडन T20 प्लेयर ऑफ 2022। तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य कुमार और हरमनप्रीत कौर। इनको आपने देख ही रखा होगा, आप इनकी यहाँ पर फोटो देख सकते हैं। इनको विजडम 2022 का क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, फीमेल और मेल कैटेगरी के अंदर। When did the inaugural session of the India Russia Business Dialogue 2023 take place? तो इसके बस आपको डेट याद रखनी है कि इनोग्रल सेशन इंडिया रशिया बिजनेस डायलॉग है, उसका कब हुआ, वो 17 को हुआ है, अप्रैल 17 को। इसके बारे में चाहो तो थोड़ा पढ़ सकते हो, इसकी PDF मिल जाएगी टेलीग्राम के अंदर। और अभी वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SSC में बहुत ज़्यादा बुक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सचिन @50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक लिखी है बोरिया मजूमदार ने, और ये एक लेडी हैं, सचिन तेंदुलकर ने नहीं लिखी है। पहले बता देता हूँ, सचिन तेंदुलकर 50 साल के हो गए हैं, तो इन्होंने ये वाली पुस्तक उनको लिखी है। और अगर ट्रिक से याद करना चाहे तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि जो सचिन जी हैं, उनको 50 किलो के एक बोरे में पैक कर दिया जिससे मज़ा आया। इसको एज ए ट्रिक की तरह याद किया जा सकता है। ये इस बुक की फ़ोटोग्राफ है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड लिवर डे 2023? अब वर्ल्ड लिवर डे 2023 की जो थीम है वो है ये, बी विजिलेंट, डू अ रेगुलर लिवर चेकअप, फैटी लिवर कैन अफेक्ट एनीवन। और ये मनाया जाता है 19 अप्रैल को, वर्ल्ड लिवर डे इसकी थीम है। आपको बस इसका डेट याद रखनी है और इसकी थीम याद रखनी है, और उसके अलावा कुछ भी याद रखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। थोड़ा चाहे तो पढ़ सकते हैं इसमें से। तो आज के ये क्वेश्चन ख़त्म हुए हैं। टोटल हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस करें, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा डेली करते करते एंड तक काफ़ी क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएंगे हमारे।